एक छोटी सी 2 साल 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत होता है तो वो भी भगवान ही करते हैं। कैसे उन लोग के दिमाग में डाल देते हैं ऐसा कर्म करने के, आदमी के अगर अपने भगवान है। ये वो लोग हैं जो मनुष्य के रूप में और जानवरों से भी गए बीते लोग। सब कुछ मिलेगा, मिलेगा दरबार से ही। किसी बाबा के पास कुछ नहीं है। ये दीप करौरी वाले बाबा के पास है। बाबा के दर्शन मात्र करिए, अपना अपना काम करिए सब, है ना। हमने आपसे कहा कि ड्राइविंग सीट की चाबी सौंपी है, घर गृहस्थी वाले हो घर गृहस्थी को चलाइए, काम धंधा करिए, नौकरी पैसे वाले हो नौकरी करो, वो करो, आपको अपने आप सुकून मिलेगा। आपको लगेगा कि मैं जहाँ काम कर रहा था कल तक बॉस की नज़र में और सिटिंग बॉस की नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, और अब तुमको लोग प्रेम कर रहे हैं, मतलब ये कि लोग चाह रहे हैं। ये बाबा का आशीर्वाद है। आपको सब कुछ मिलेगा, मिलेगा दरबार से ही। किसी बाबा के पास कुछ नहीं है। ये दीप करौरी वाले बाबा के पास है जो भी कुछ है। इनके शरण में आइए और इनसे मांगिए डायरेक्ट। किसी बीच वाले आदमी की जरूरत नहीं है, किसी बाबा की जरूरत नहीं है बीच में। सीधे बाबा से आके और अपना दुखड़ा रोइए, जैसे कि अपने बुजुर्गों से कहते हैं, देखो बाबा मेरी ये दिक्कत, पापा मेरी ये दिक्कत है, या दादा मेरी ये दिक्कत है, मैंने ये किया और ये काम नहीं हुआ, देखो मैंने ये किया, मैं इसमें भी फेल हो गया, मेरा ये काम नहीं चल रहा है। बाबा से रोइए तो सही है, बाबा से कहिए तो सही। कहने के लिए आपको अपना वो निश्चलता वाला भाव होना चाहिए। क्या आप अपने दादू से बात कर रहे हैं तो दादू वाला प्रेम तो होना चाहिए आपका। मतलब विश्वास होना चाहिए कि मेरे दादा मेरे बाबा कर देंगे, मेरी बात सुनेंगे 100%। ये भरोसा होना चाहिए, और फिर 100% आपकी बात सुनी जाती है, सुनी जाएगी। अच्छा बाबा, सोशल मीडिया पर इस समय बाबा का फोटो लगाकर, म्यूजिक लगाकर, गाने लगाकर उस पर लिखा जा रहा है कि अगर बाबा को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो आपका मनोकामना 2 घंटे में या 24 घंटे में पूरा हो जाएगा। क्या है इस पर, क्या करेंगे? क्या कमेंट अब इस पे आप क्या कहें, आप बताइए। आप इस पर लोग क्या करें? देखिए, अब उनका तरीका है। अगर देखिए उनका ध्येय बाबा को के प्रेम में डूबना है तो प्रेम का तो कोई सीमा नहीं है। आदमी कहीं तक कुछ भी कर सकता है। बनावटपन का यहाँ कोई स्थान नहीं है किसी के लिए भी, चाहे कोई इस वेश में हो या इस वेश में हो। संगीत से भी बाबा तो संकीर्तन बाबा का प्रिय शौक है। राम राम भजना, राम राम का संकीर्तन बाबा के तो प्रिय उसमें। तो संगीत से बाबा की साधना करना कोई गलत नहीं है। ध्येय सकारात्मक होना चाहिए। आपकी दृष्टि जो है सकारात्मक होना चाहिए। आपका मन मतलब ये कि बाबा के चरणों में होना चाहिए। संगीत में क्या बुराई है। अच्छा, ये शिविर प्रयागराज में कब से लगा है? कितने दिन से भक्तों की? 17वां दिन है आज। 17वां दिन है। ये तो आज ये है कि आपके यहाँ कैबिनेट की बैठक हो रही है, इसलिए सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। नहीं, यहाँ 6 लाइन लगती हैं, मतलब, और भंडारे में लोगों, मतलब कल तो गेट तोड़ दिया था उन्होंने, इतनी भीड़ थी। बाबा, दुनिया में सत्य और असत्य क्या है? जो आपको सुकून दे वही सत्य है। जिस व्यक्ति के पास बैठने, जिस दरबार में आपको प्रणाम करने से, जिस दरबार में आपको मत्था टेकने से सुकून मिले, जिस व्यक्तित्व से, जिस साधु संत के पास बैठ के आपको ये है कि चित्त को प्रसन्नता हो, आप समझ लें कि वही सत्य है। अच्छा, दुनिया में भगवान है या नहीं? असमंजस में लोग पड़े रहते। नहीं, इसमें असमंजस की कोई बात ही नहीं है। आप मुझे बताइए, आप सो के उठे और आप कह रहे हैं कि आज तो मैं गहरी नींद में सोया। वो कौन है जो आपको बता रहा है कि आप गहरी नींद में सोए? आप तो सोए हुए थे। आप कह रहे हैं आज मैं सोया नहीं। नींद की 3 अवस्था होती हैं, जागृत अवस्था, सुषावस्था और सब अवस्था। जागृत अवस्था जी, आप खर्राटे ले रहे हो, पड़ोसी बगल में लेटा हुआ, उसे मालूम है आप खर्राटे ले रहे हो, और आप जो है जागृत अवस्था में सो रहे हैं। आप चलचित्र देख रहे हैं कि जैसे आप अपने मित्र के साथ में मूवी देखने गए, फिल्म देखने गए हैं, और आप फिल्म देख रहे हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं, और आप खर्राटे ले रहे हैं, पड़ोसी बगल में लेटा हुआ, उसे पता है। दैट मीन्स जागृत अवस्था में हैं आप, नींद मिले। सुषावस्था, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं। और तीसरी अवस्था बोले आज तो मुझे होश ही नहीं रहा, आज तो मैं ऐसा सोया मुझे होश ही नहीं रहा। अच्छा, तुमको जब होश नहीं रहा तो वो कौन है जो बता रहा है आपको कि आपको होश नहीं रहा? कोई थर्ड पर्सन है? अगर है तो आप उसे किसी भी रूप में मान लें। अच्छा बाबा, बोला जाता है जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, जो आपके साथ होता है उसको बोला जाता है अच्छा ही हुआ, भलाई के लिए हुआ, रास्ता दे। भगवान अच्छा ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल,
जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो भी होता है, बुरा हो अच्छा हो जो भी। नहीं, बुरा होता ही कुछ नहीं है, आपको अपने कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, सबको भोगना पड़ता है। भगवान भी ये है कि जब मनुष्य रूप में आते हैं तो उनको भी देखो, ये कि चाहे राम हो या कृष्ण हो, और आप सबको देख लो। अच्छा, भगवान के चलते जो होता है अच्छा ही होता है। मान लीजिए एक छोटी सी 2 साल 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत होता है तो वो भी भगवान ही करते हैं। कैसे उन लोगों के दिमाग में डाल देते हैं ऐसा कर्म करने के? आदमी के अगर अपने भगवान है। देखिए, आदमी के अपने कर्मों का भोग तो आदमी को भोगना पड़ता है। ये हैवानियत जिनके दिमाग में है उनको कोई भी मतलब ये कि ये नहीं कह सकता कि ये साम ना विद्या ना तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोक लेके भूविभार भूरा मनुष्य रूपाण मृगास चरंती। ये वो लोग हैं जो मनुष्य के रूप में और जानवरों से भी गए बीते लोग हैं। इनके बारे में क्या टिप्पणी करना।